अभी तक आपने 10 राशियों के बारे में तो जान लिया कि उनके लिए यह साल यानी कि 2026 कैसा होने वाला है। अब बात करते हैं 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि के जातकों के लिए 2026 क्या सौगात लेकर आया है और उनके लिए क्या विशेष रेमेडीज होने वाली है। आचार्य जी, जानना चाहेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में कि उनके लिए यह साल कैसा होने वाला है, क्या विशेष रेमेडीज वो अपनाएं। कुंभ राशि शनि की राशि है। जैसा हमने मकर के बारे में बात किया कि आपको शनि भगवान देते तो बहुत डिले करके हैं, चाहे मकर है चाहे कुंभ है, लेकिन देते सॉलिड हैं, यानी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो चीज़ देर से मिलती है और बहुत उम्मीदों के साथ मिलती है तो उसके जो प्रभाव है यानी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगन में राहु का होना, लगन में मंगल का होना, बुध का होना, ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि, और सप्तम भाव में केतु का होना, अपने पार्टनर की बात को सुनिएगा ज़रूर। अगर आप किसी डील को करना चाहते हो तो सामने वाले व्यक्ति की बात को सुने समझें, क्योंकि सप्तम भाव क्या है, हमारी रोज़ाना की कमाई है, तो पार्टनरशिप भी है, व्यापार भी है, शादी भी है, ये सारी जितनी भी पार्टनरशिप जो होती है ये सप्तम भाव है। केतु का वहाँ आना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, शादी के भी योग आपके, जो अगर शादी योग है आपका तो रिश्ते भी आपके पास बनेंगे। तो कोशिश आप ये करिएगा कि बहुत सोच समझ के डिसीजन आप लें। 26 का समय केतु का सप्तम भाव में आना, अगर आपके पास एज है शादी के लिए तो मैं कहता हूँ 26 आप अवॉइड ही करिएगा। और वो लोग जिनको व्यापार करना ज़रूरी है, या व्यापार के लिए अगर एज कम है, व्यापार अगले साल कर सकते हो तो 26 अवॉइड ही करिएगा। किसी नए काम को आप सीख सकते हो। और अगर ये चीज़ें नेसेसरी है, करनी ही है, एज भी नहीं है, शादी भी करनी है, व्यापार भी करना है, एज नहीं है आपके पास, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। लगन के अंदर राहु का आना ये बार बार मन में भ्रम को पैदा करेगा, तो उससे बचने का प्रयास करें। आप किसी भी कार्य को करें बहुत सोच समझ के करें, डिसीजन आप मेकिंग जो करें बहुत अच्छे तरीके सोच समझ के करें। अब अगर मैं बात करूं दूसरे भाव की, दूसरा भाव है कुटुंब का, वहाँ पे शनि भी हैं और आपके राहु भी विराजमान है। दूसरा भाव यानी कि कहीं ना कहीं आप 7.5 के आखिरी चरण पे हो, तो ये परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा, आने वाला जो फेस है ये धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरफ बढ़ता जाएगा। यानी 26, 27, 28 ये ट्रैक 7.5 का एंड के फेस में आप चले जाओगे, चल ही रहे हो एंड के फेस में, और आने वाले समय में और इसमें आगे निकलते चले जाओगे। तो समय तो आपका बेहतर होने ही वाला है, चाहे आप 7.5 के माध्यम से देखें, चाहे अपने राशि के स्वामी के माध्यम से देखें। अब अगर मैं बात करूं कुंडली के अंदर जो बृहस्पति की पोजीशन है, बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लगन को बहुत बलशाली कर रहे हैं। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, काम को लेके, चीज़ों को लेके, वो सब फुलफिल होने वाली है। 2026 2025 की तुलना में कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। चाहे वो फाइनेंशियली कंडीशन है, चाहे वो घर बार है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो शादी है, चाहे वो व्यापार है, सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस होंगी। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 2026 का जो पहले 3 महीने हैं, मैं कहूँगा कि वो परिस्थितियाँ जैसे ही निकलेंगी, अप्रैल से आप देखोगे कि काम आपके क्षेत्र जो हैं वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगे, रिश्ते भी आने लगेंगे, काम काज भी आपका जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस होने लगेगा। अब अगर मैं बात करूं कि परिस्थितियों को बेहतर आप क्या कर सकते हो, तो परिस्थितियों को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोशिश करा करें, क्योंकि शनि की ये फेवरेट राशि है। मकर भी अच्छी है लेकिन इसमें शनि अगर विराजमान हो जाए तो उनको बहुत प्रसन्न रहते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि ओम शनि शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। सूर्यास्त के बाद डेली इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। कहीं भी आप समय निकाल लीजिए, घर के अंदर एकांत में आप बैठें, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, गायों को हरा चारा आप खिलाएं, इससे आपके बुध को बल मिलेगा, और बुध को बल मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सूर्य को बल देता है। और यहीं पे जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शनि की राशि है, सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से डाउन हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, तो विल पावर की कमी अक्सर देखी जाती है। तो कोशिश आप ये करें कि आप गायों को हरा चारा खिलाएं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप, जैसा मैंने कहा कि वज़न जितना है उसका 9वां हिस्सा आप ले लीजिए, इसकी आटे की गोलियां बनाएं और ये जाके आप मछलियों को डालें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और 2026 की अगर मैं बात करता हूँ तो 25 में मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़्लो आपके पास पैसे का नहीं रहा, पैसे का फ़्लो आपके पास रहा होगा, लेकिन 26 में नया घर, नया ऑफिस, नया वाहन, कहीं ना कहीं जो अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि शनि अब मार्गी हो चुके हैं, नवंबर से मार्गी चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ट्रैक है वो अब
आपका बेहतर बढ़ता जा रहा है। 2026 के अंदर जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए परिस्थितियाँ बहुत हद तक अच्छी रहने वाली हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।